मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरण की जानकारी प्रस्तुत की गई। द्वितीय भाग में स्त्रियाम इस अधिकार सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। स्त्रियाम यह अधिकार सूत्र है। इसके पूर्व ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार पंचमा अध्याय पर्यंत चला आ रहा है, किंतु इस अधिकार में केवल प्रातिपदिकात अंश का ही आगे के स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्रों में संबंध बैठता है, ज्ञाप का नहीं। इसका कारण यह है कि नी, नीप, नीख तथा नीन तथा आप, टाप, डाप, चाप का विधान तो इन्हीं सूत्रों से होता है। अतः यह अभिव्यंजित होता है कि इस अधिकार के अंतर्गत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में प्रत्ययों का विधान किया जाएगा। साथ ही इस अधिकार की सीमा समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र तक है, अर्थात इस सूत्र के पहले ही इस सूत्र के पहले तक स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए प्रातिपदिक से अनेक प्रत्ययों का विधान किया जाएगा। वे प्रत्यय ये हैं: नीप, नीख, नीन, टाप, डाप, चाप, ऊंग तथा तीर। अजाद्यतस्टाप पूरे स्त्री प्रत्यय में दोनों अधिकार सूत्रों अर्थात स्त्रियाम का तो संपूर्ण तथा ज्ञाप प्रातिपदिकात का आंशिक प्रातिपदिकात प्रभाव रहेगा। सूत्रस्थ अतः पद प्रातिपदिक का विशेषण है, इसलिए उसमें तदंत विधि होती है। अजादि शब्दों का गण भी अजादि शब्दों का गण में पाठ है। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा कि अजादि गण पठित शब्द तथा अकारांत प्रातिपदिक से अज आदिर्जे सामते अजादयः अजादयश्च अच्च तस्मात् स्त्रीत्व द्योत्य रहने पर टाप प्रत्यय होता है। टाप में ट चुटु से इत्संज्ञा तथा प हलंत्यम से इत्संज्ञक होने से आ मात्र अवशेष रहता है। सूत्रोक्त अजादि गण पठित शब्द अकारांत है, अतः अकारांत से ही टाप प्रत्यय होता है। तथापि अजादि गण से नीख तथा नीप प्रत्ययों को बाधकर इन शब्दों से टाप प्रत्यय ही होता है। अज आदि शब्दों से ह्रस्व अकारांत निमित्तक टाप का बाधक
जातेरस्त्री विषयादयोपधात नीख प्रत्यय होता है एवं वत्स आदि वयोवाची शब्दों में वयसी प्रथमे से नीप प्रत्यय बाधक होता है। अतः इन प्रत्ययों के निवारणार्थ अजादि गण पठित शब्दों से टाप विधान करने के लिए उसकी सार्थकता है। उदाहरण, अजादि गण पठित शब्दों के अज टाप में आ, अज से आ, अजा, ट तथा प की संज्ञा एवं लोप, अजा, अ को सवर्ण दीर्घ आ, अक सवर्ण दीर्घ से। अजा शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति का हल्ङ्याभ्यो दीर्घात सूतिस्य युक्तम हल इस सूत्र से लोप होकर अजारूप रमा शब्द के तुल्य होता है। इसी तरह नीप आदि इकारांत प्रत्ययों से निष्पन्न स्त्री वाचक शब्दों के रूप नदी शब्द के तुल्य सिद्ध होंगे। अजा, बकरी शेष शब्दों में इसी प्रकार प्रक्रिया है। एडक टा प्रत्यय होकर एडका, भेड़ी, अश्व शब्द से टा प्रत्यय होकर अश्वा, घोड़ी, चटक शब्द से टा प्रत्यय होकर चटका, चिड़िया, मुखक शब्द से टा प्रत्यय होकर मुखिका, चूहिया। इन जातिवाचक 5 शब्दों से जातेरस्त्री विषयादयोपधात इस सूत्र से नीख प्राप्त रहा, उसे बाधकर टाप प्रत्यय हुआ। बाल शब्द से टाप प्रत्यय होकर बाला, छोटी बच्ची। वत्स शब्द से टाप प्रत्यय होकर वत्सा, लड़की। होड शब्द से टाप प्रत्यय होकर होडा, कुमारी। मंद शब्द से टाप प्रत्यय होकर मंदा, कुमारी। बिलात शब्द से टाप प्रत्यय होकर बिलाता, कुमारी। इन शब्दों के वयोवाची होने के कारण वयसी प्रथमे इस सूत्र से नीप प्राप्त होता है, उसे बाधकर टाप प्रत्यय हुआ। क्रुंच शब्द से टाप प्रत्यय होकर क्रुंचा, बीना, बगुली। उष्णी शब्द से टाप प्रत्यय होकर उष्णिहा, छंद विशेष। देवविष शब्द से टाप प्रत्यय होकर देवविषा, मरुदगण। ज्येष्ठ शब्द से टाप प्रत्यय होकर ज्येष्ठा, बड़ी। कनिष्ठ शब्द से टाप प्रत्यय होकर कनिष्ठा, छोटी। मध्यम शब्द से टाप प्रत्यय होकर मध्यमा, बीच की। इन तीनों शब्दों से पुंजोग में पुंजोगादाख्यायाम इस सूत्र से प्राप्त नीख का निवारण किया गया है। कोकिल शब्द से टाप प्रत्यय होकर कोकिला, कोयल। इस शब्द से पुंजोग में पुंजोगादाख्यायाम इस सूत्र से प्राप्त नीख तथा जातेरस्त्री विषयादयोपधात इस सूत्र से प्राप्त नीख को बाधकर टाप प्रत्यय हुआ। प्रकृत सूत्र में स्त्रीत्व अर्थ आजादी का विशेषण है। अतः पंचाजी 5 बकरियां, पंचानाम अजानाम समाहार शब्द में नीप यहाँ स्त्रीत्व का बोध समासार्थ समाहार के कारण हुआ है।
केवल अज शब्द से स्त्रीत्व का बोध न होने के कारण टाप नहीं हुआ। संख्यावाचक पंच शब्द पूर्व में होने से दिगो से नी प्रत्यय ही हुआ। ह्रस्व आकारांत शब्द का उदाहरण खट्व से टाप खट्वा खाट। अजादिगण पठित कुछ शब्दों में विशेष अर्थ को अभिलक्षित कर वार्तिकों का उपस्थापन किया जा रहा है। वार्तिक सम, भस्त्र, अजिन, क्षण तथा पिंड पूर्वक फल शब्द से स्त्रीत्व द्योत रहते टाप प्रत्यय होता है। यथा समफल टाप प्रत्यय करके समफला। भस्त्र फल से टाप प्रत्यय होकर भस्त्रफला। यहाँ भस्त्रा शब्द के नित्य श्रृंगवाची होने के कारण स्त्रिया पुंगवद भाषित पुंसादन सूत्र से पुंगवद भाव की प्राप्ति न होने के कारण ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम से ह्रस्व हुआ। अर्थ भाती भाती। अजिन फल टाप प्रत्यय करके अजिन फला औषधि विशेष। शर्ण फल टाप प्रत्यय करके शर्ण फला औषधि विशेष। पिंड फल से टाप प्रत्यय करके पिंड फला औषधि विशेष। इन पांचों उदाहरणों में पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, बालोत्तर पदाच्च सूत्र से नीख प्रत्यय प्राप्त रहा, उसका टाप प्रत्यय बाधक है। वार्तिक नंबर 2। शत, अंश, कांड, प्रांत, शत तथा एक शब्द पूर्वक पुष्प शब्दांत स्त्रीवाचक से टाप प्रत्यय होता है। उदाहरण शतपुष्प से टाप शतपुष्पा। संति पुष्पाणि यस्याः पुष्पयुक्त लता। प्राक पुष्प से टाप प्रत्यय करके प्राक पुष्पा। प्रांच पुष्पाणि यस्याः पहले ही पुष्पयुक्त। प्रत्यक पुष्प से टाप प्रत्यय करके प्रत्यक पुष्पा। प्रत्यंच पुष्पाणि यस्याः बाद में खिलने वाले पुष्पों से युक्त। अपामार ये दोनों उदाहरण अंश पूर्वक पुष्प शब्दांत के हैं। कांड पुष्प से टाप प्रत्यय करके कांड पुष्पा। कांडात व्याप्य पुष्पाणि यस्याः सा दौना। प्रांत पुष्प से टाप प्रत्यय करके प्रांत पुष्पा। प्रांते पुष्पाणि यस्याः सा किनारे पर फूलों वाली लता। शतपुष्प से टाप प्रत्यय करके शतपुष्पा। सैकड़ों फूल वाली सौंफ। एक पुष्प से टाप प्रत्यय करके एक पुष्पा। एक में पुष्पम यस्याम सा एक फूल वाली। इन शब्दों में गी, पाक, कर्ण, पुष्प, फल सूत्र से नी प्राप्त रहा, उसको बांधकर टाप प्रत्यय हुआ। वार्तिक नंबर 3। प्रकृत वार्तिक का वाक्यार्थ 3 रूपों में होता है। शूद्रा स्त्री अर्थ के बोधक शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय होता है। दूसरे अर्थ में अमहत्पूर्वा महत् शब्द पूर्वक स्त्रीवाचक शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय नहीं होता। जाति पहले दोनों वाक्यार्थों के साथ उसका संबंध है। तदनुसार वार्तिक का अर्थ इस तरह पर्यवसित होता है। महत् शब्द पूर्व में न रहने पर जातिवाच्य शूद्र शब्द से स्त्रीत्व द्योत्य रहते टाप प्रत्यय होता है। उदाहरण शूद्र से टाप शूद्रा।
शूद्र जाति की स्त्री। इस प्रकार यह वार्तिक जातिरस्त्री विषयादयोपधात सूत्र से प्राप्त ङीख तथा ङीख प्रत्यय का बाधक है। शूद्र पुरुष की स्त्री अर्थ में तो पुंजोगादाख्यायाम से ङीख प्रत्यय होकर शूद्री रूप बनेगा। प्रत्युदाहरण प्रकृत वार्तिक में महत्पूर्वक शूद्र शब्द से टाप का निषेध होने के फलस्वरूप महाशूद्र शब्द से स्त्रीत्व द्योत्य होने पर महती च सा शूद्रा जातिरस्त्री विषयादयोपधात इस सूत्र से जाति लक्षण ङीख होकर महाशूद्री शब्द बनेगा। कोशकारों ने आभीर जाति के अर्थ में महाशूद्र शब्द का प्रयोग किया है। वार्तिक नंबर 3 न्यायपूर्वक मूल शब्द से स्त्रीत्व द्योत रहते टाप प्रत्यय होता है। उदाहरण अमूल से टाप प्रत्यय होकर अमूला। न विद्यमानम मूलम यस्या बिना जड़ वाली लता अग्निशिखा वृक्ष। प्रकृत उदाहरण में भी पाककर्ण इत्यादि सूत्र से ङीख प्राप्त रहा। टा प्रत्यय उसका बाधक है। शूद्रा चा महत्पूर्वा जाति वार्तिक के प्रसंग में यह शंका होती है कि उक्त वार्तिक में महत्वपूर्व ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। कारण यह है कि समास संबंधी प्रत्ययों के विधान में तदंत विधि न होने से महत्पूर्वक शूद्र शब्द से टाप प्रत्यय नहीं होगा। अतः यह व्यर्थ होकर इस बात का ज्ञापक है कि तदंत विधि का निषेध स्त्री प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों तक ही सीमित है। अतः यहाँ तदंत विधि की संभावना में महाशूद्र शब्द से प्राप्त टाप का निषेध करने के लिए वार्तिक में अमहत्पूर्व अंश की सार्थकता है। महाशूद्र शब्द से टाप का निषेध करने के लिए वार्तिक में अमहत्पूर्व अंश की सार्थकता है। इस संदर्भ में नागेश आदि टीकाकारों ने महाशूद्री शब्द के जातिवाचक होने के संबंध में अपने अपने ग्रंथों में विचार किए हैं। आभीरी तो महाशूद्री अमरकोश के इस वाक्य के अनुसार आभीर शब्द महाशूद्र का समानार्थक है। ब्राह्मण से उग्र कन्या में उत्पन्न होने वाली संतति को आभीर कहा जाता है। क्षत्रिय से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न कन्या को की उग्र संज्ञा है। यह अनुलोम संकर है। स्मृति ग्रंथों में इस प्रकार की संतति को मातृजाति कर्मोपजीवी माना है। तदनुसार आभीर शब्द के समानार्थक महाशूद्र शब्द में शूद्र जाति का आरोप कर उसे अर्थवान माना गया है। इस प्रकार द्वितीय भाग संपन्न होता है। इससे आगे तृतीय भाग में प्रस्तुत की जाएगी।